तो मुझे कहने दीजिए, मेरी कौम बेअमल नहीं है, मेरी कौम बेखबर है। और खबर इसी मेंबर से दी जाएगी। बेखबर है, बेअमल नहीं है, कोई बच्चा बेअमल नहीं है। जिस रास्ते पे लगा दिए जैसे लगा दीजिए। अब बेखबर है, उसे नहीं मालूम, बेचारा गीबत कर लेता है, गीबत को नहीं समझता, जायज समझता है गीबत। वो समझता है गीबत मतलब कोई चीज नहीं, मजे लेता है बैठ के गीबत एक दूसरे के बैठ के। जमा ही इसलिए होते कि कोई एक टॉपिक किसी का ले लिया जाए और उस पर गुफ्तगू हो, अम्मा वो कैसे हैं, अम्मा ये ऐसा हो गया, उसी में मजे ले रहे, घंटों हंस रहे हैं। क्यों? उसमें एक टॉपिक ये है कि गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो है नहीं यहाँ। जबकि सबसे बड़ा गुनाह है अल-गीबत अशद्दु मिन ज़िना, क्योंकि हमारा माशरा इस्लाम से दूर है। मुसलमान ये, माशरा ये और इस्लाम ये। जहां माशरा है वहां इस्लाम नहीं है। जिस दिन माशरे में इस्लाम दाखिल हो जाएगा उस दिन दीन इलाही की पाबंदी हर आदमी के हाथ में होगी। ठीक है गीबत। और साहब बड़े मजे से कहते हैं, क्या करें, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, जो है वो बता रहे हैं। किसी शख्स ने इमाम से पूछा, मासूम से पूछा, मौला ये बताइए गीबत कहते किसे? कहने लगे कोई ऐसी बात करना बाबू, किसी के पीठ पीछे गैबत में, कि जब उसको ये मालूम हो कि ऐसी बात हुई तो उसे दुख हो, उसे तकलीफ पहुंचे। तो वो कहने लगा मौला अगर ये बात उसमें पाई जा रही है, जो है वही बयान कर रहे हैं, तो कहा तभी तो गीबत है, और अगर नहीं है तो तोहमत है तो गीबत है, नहीं है तो तोहमत है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब अल्लाह ताला अपने बंदों के गीबत को छुपा रहा है तो उसकी करीमी का क्या आलम होगा। सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मौलाए कायनात कहते, सुन लीजिए, जो लोग गीबत करते उनकी, आप लोग नहीं करते हमें मालूम है, जो करते उनकी बात कर रहा हूं। मौला ने कहा वो इंसान नहीं, उसकी मिसाल दी है। का गीबत करने वाला मक्खी है। मक्खी देखा होगा ना, गंदगी वगैरह में बैठती है मक्खी। जी मिसाल दी मौला ने, का गीबत करने वालों की मिसाल मक्खी जैसी है। किसी ने पूछा मौला क्यों? कहा पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जख्म पे बैठती है वो, यानी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ देती है, हटा दीजिए फिर उड़ के वहीं आएगी। उसी तरह गीबत करने वाला इतनी अच्छाइयां उसको नहीं दिखाई देती कि अभी बैठ के अच्छाइयां बयान करे। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।